अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है? ठीक-ठाक है? ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आखिरकार जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ ही गई, क्योंकि जो ओन है वो टिकटॉक के बगैर अब नहीं रह सकते। क्योंकि जैसे इन्होंने चैनल बनाया था, जैसे इन्होंने कॉन्सर्ट किया, जैसे इन्होंने गाने गाए, तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि आपका गाना कैसे सुना जाएगा, कैसे सुनने को मिलेगा? क्योंकि कॉन्सर्ट पे तो हमने आपको देखा है लाइव गाते हुए, क्योंकि वहाँ आपकी सिस्टर भी मौजूद थी, लेकिन आप हमें बताएँ कि कैसे हमें ये सॉन्ग सुनने को मिलेंगे? तो ओन ने जवाब दिया कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर ही कोई निज़ाम चल सकता है। और ओन ने ये भी वार्निंग दे दी है कि मेरी टिकटॉक लाइव पे कोई भी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करेगा, और बिल्कुल ठीक इंसानों की तरह आके मुझसे बात करेगा, और ऐसे कोई सवालात इधर-उधर के नहीं पूछेगा। अगर किसी ने सवालात पूछे तो मैं उसको ब्लॉक कर दूँगा। और जैसे मैं बात करता हूँ सलाम दुआ करके आप जनाब से, तो सामने वाला भी मतलब है ऐसी बात करेगा। तो ओन ने ये सारी बातें क्लियर कर दी हैं आके। और ये भी ओन ने कहा है कि मेरे पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, मैं कोई ऐसी बात नहीं करता, और मेरे पे बातें लगाई जाती हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि जैसे ही आप टिकटॉक पे आए हैं लाइव, तो आपने ये बातें शुरू कर दी हैं। अभी तो कोई बात आपके बारे में हुई भी नहीं है, किसी ने कोई बात की भी नहीं है, और आपने ये बातें शुरू कर दी हैं। और ये बातें आप किसको सुना रहे हैं कि ऐसी ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करना, वैसी ना करना, मैं ब्लॉक कर दूँगा। मुझ पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, तो लोगों ने यही कहा अगर आप पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और ऐसी कोई ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, तो आप टिकटॉक पे लाइव आए ही ना, क्योंकि ये अच्छे लोगों की काम नहीं। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और आप तो कॉन्सर्ट भी कर रहे हैं, वहाँ से भी आपको अर्निंग हुई होगी। आप कोई अच्छा सा बिज़नेस कर लें या जॉब कर लें, आप टिकटॉक पे लाइव क्यों आके बैठे हैं? ज़ाहिर बात है जैसे आप आके बैठे हैं वैसे आके लोग वैसे आपसे मिलेंगे, बातें करेंगे। अब यहाँ तो टिकटॉक पे लाइव पे आके कोई आपसे कोई ये तो नहीं कहेगा कोई गाना सुना दे, ये कोई तमीज़ से यहाँ बात नहीं की जाती है। हमने यही देखा है कि टिकटॉक लाइव में हमेशा वो लोग आते हैं जो जिनकी ज़ुबान ठीक नहीं होती, या फिर किसी का किरदार ठीक नहीं होता, किसी में कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर होता है। तो लोगों ने ये ईमान के सवालात शुरू कर दिए, फिर रजब के, कीवान के, बहुत ज़्यादा सवालात की बम्बार आ गई। इसीलिए जैसे ही ऑन टिकटॉक पे लाइव आए, तो उन्होंने ये बातें सुनने के बाद ही कहा कि मुझसे कोई ऐसे सवालात ना पूछे जाए। मैं कोई बात नहीं भी करता तो मुझ पे बात लगाई जाती है, तो मैं सॉरी करता हूँ, और कोई ऐसी ज़ुबान भी इस्तेमाल ना करे, मैं उसको ब्लॉक कर दूँगा। तो लोगों ने कहा क्या-क्या आप रजब भट्ट के दोस्तों के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, या सलमान के या रजब के बारे में? और लोगों ने ये भी कहा कि जब आपके बिनोई यानी कि रजब टिकटॉक पे लाइव नहीं आ रहे, और आपने भी कहा कि मैं आज के बाद टिकटॉक पे लाइव नहीं आऊँगा, तो फिर आप क्यों आए? आप अपने ज़ुबान पे कायम रहते। बहरहाल 100 बातों की एक बात, ज़ाहिर बात है लोगों ने आके कहा आपको अपने घर से परमिशन होगी, आपकी वालिदा की परमिशन होगी, आपकी बहन की, तो जब भी आप आए हैं, और यहाँ से आपको अर्निंग भी ठीक-ठाक होती है। जबकि कीवान का सारा खर्चा तो रजब कर रहे हैं, तो आप ये किस लिए इतना कमा रहे हैं बैठ के इस पे? आप किसके बारे में ये मतलब ये सोच रहे हैं या कमाना चाह रहे हैं? बहरहाल लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें की हैं, लेकिन ओन का एक ही जवाब था कि मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूँगा। मैं चुपचाप आऊँगा अपने टिकटॉक पे बैठ के बातें करूँगा, और अच्छी भली बातें करूँगा, कोई ऐसी गैर मुनासिब बात नहीं करूँगा। इसलिए मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मुझसे ऐसी कोई बात ना कीजिए तो बेहतर होगा। बहरहाल आपने आके अपने सवालात का जो जवाबात दिए हैं, आपने भी आके कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।